खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत। आह यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आह यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आह यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आह यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली गढ़े ये बारी बारी जो थे पास में। अपने गले की करते रखवाली गढ़े ये बारी बारी जो थे पासवान। पासवान 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 पासवान। आह यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आह यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। ओ आलिम बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। ओ आलम बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान। आह यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आह यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। Praise the Lord and Merry Christmas to all. अजीज़ो, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं चर्च हाउस ऑफ प्रेयर की लीडरशिप टीम के साथ। बरकत टीवी के कुछ हमारा स्टाफ भी इधर है, और जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है वो ये कि खुदा के खादम मेरे बहुत ही प्यारे भाई शौकत शरून साहब और उनकी मिसेस भी यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रदर जी। और जैसे कि आप देख रहे हैं पास्टर साजिद सोबिया और मेरी बाएं जानब तशरीफ फरमा है भाई लियाकत जावेद, उनकी मिसेस, और भाई इरफान, पास्टर अजीब और उनकी मिसेस, और पीछे बहुत से हमारे जो दोस्त हैं, अजीज़ हैं, CFP की लीडरशिप टीम है, और हम खूब खुदा यीशु मसीह की आमद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हालेलुया हालेलुया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 10 सालों के बाद एलियाना पाकिस्तान में 10 सालों के बाद क्रिसमस पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रही हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि इस क्रिसमस पर खुदावंद मुझे यहाँ लेकर आया। ये यहाँ होते हैं, पर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि अपने लोगों में यहाँ पर भी होते हैं। और आज आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि आज मैं आप सबके साथ मिलकर यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हूँ। Praise the Lord, Hallelujah, Praise the Lord, Praise the Lord। और मैं भी बहुत खुश हूँ। उसकी वजह ये होती थी कि बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, और फिर जो क्रिसमस की छुट्टियाँ थी वो बिल्कुल 20-21 को होती थी। तो उसकी वजह से फिर यहाँ आते ही 2 दिन लग जाते हैं, तो वो आना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए एलियाना वहाँ होती थी। और अब बच्चे खुदा का शुक्र है बड़े हो चुके हैं, और अब वो तो हम खुद हमें कहते हैं आप जाओ, हम अपनी जिंदगी खुद ही जी लेंगे। सो प्रेज द लॉर्ड, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस जश्न के समा के लिए। और आप सब जो घरों में क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, चर्चेस के साथ, और मुख्तलिफ तरह से इवेंट्स और सेलिब्रेशन चल रही हैं, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि कैरस और हमारी वर्शिप टीम के चांदे के अफराद भी इधर मौजूद है। और ये भी खुशी की बात है कि
अभी रिसेंटली कैरस की मंगनी भी हो गई है, तो we congratulate you कैरस साहब, God bless you। और अब हम एक शॉर्ट सी प्रेयर करेंगे और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्रिसमस स्पेशल गॉड इज लव प्रोग्राम है और सब खूब एंजॉय कर रहे हैं और आप सब भी एंजॉय कर रहे हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो मैं पास्टर इरफान अनायत साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक शॉर्ट सी हमारे लिए प्रेयर करें ताकि ये सारा हमारा प्रोग्राम पाकू की रहनुमाई में हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए अज़ीज़ों दुआ मांगे। प्यारे बुजुर्ग जिंदा जलाली आसमानी बाप, खुदा यीशु के नाम से जो तेरा सच्चा गवाह मुर्दों में जी उठने में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों में हाकिम है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों और रहमतों के लिए। ख़ास तौर पर खुदावंद उस बड़ी बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इमैनुएल के लिए, वो जो अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, वो जो आसमान का जलाल छोड़कर ज़मीन पर आ गया, जिसने हमें नई होप दी, जिसने हमें पीस दिया, लाइट दी, जिसने हमें साल्वेशन दी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिसने हमें मुआफ़ी का तोहफा दिया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के लिए अब मिन्नत करते हैं। खुदावंद आज के प्रोग्राम को तू एक मिसाली प्रोग्राम बना दे। यीशु के नाम में अपने खादम को, अपनी खादमा को डिवाइन विजडम दे। तेरा पाकरू इनको लीड और गाइड करे ताकि आज का गॉड इज लव स्पेशल प्रोग्राम बरकत टेलीविजन के व्यूअर्स के लिए अबंडेंस ब्लेसिंग्स को लेकर आए। यीशु के नाम में बड़ी मदद कर, सहायता कर। सारे मेहमानों को खुदावंद हिकमत और दनाई से भर दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Pastor Irfan. तो अब हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे, खासकर वो वाक़या खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे जब जब्राइल फरिश्ता मरियम के लिए, जब जब्राइल फरिश्ता मुक़द्दसा मरियम के लिए मैसेज लेकर आता है। तो जी पादरी अज़ीम अहमद साहब, आए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत से हम खुदा के कलाम की तिलावत सुने। लिखा है कि छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा।
और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मुकद्दसा मरियम ने जवाब जो फरिश्ते को दिया वो ये था कि मेरे लिए, बेसिकली वो खुदा से कह रही कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक है। खुदा तेरा कलाम मेरी जिंदगी में पूरा। हालेलुया। और ये जो टोटल सरेंडर वाला एटीट्यूड है, रवैया है, ये हर ईमानदार की जिंदगी में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही पावरफुल मैसेज है इसमें। तो हम अपने इस सारे प्रोग्राम को जारी रखेंगे और इसके दौरान हम अपने मुख्तलिफ थॉट्स और गीत भी शेयर करते रहेंगे। तो इस वक्त पादी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पास्टर शौकत साहब कि इन दिनों में आप खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने अभी रिसेंटली एक बड़ा सेलिब्रेशन इवेंट रखा अपनी कलीसिया के साथ, और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, तो सिर्फ चंद एक अल्फाज में शेयर कीजिएगा कि ये सारे जो सेलिब्रेशंस हैं कैसे चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। सेलिब्रेशन, आप जब क्रिसमस का नाम आता है तो सेलिब्रेशन ऑटोमेटिकली ज़हन में आ जाती है। आमीन आमीन आमीन। तो अभी जब हम इधर आए रहे तो मैं वाइफ से कह रहा था कि क्रिसमस जब सेलिब्रेट किया जा रहा होता है तो बच्चों के छोटे छोटे टैबलोज ना हो तो वो मिसिंग सा पार्ट लगता है सेलिब्रेशन का। तो ऐसे ही भाई साहब, आप भी उस प्रोग्राम में थे, तो हमने भी जो हमारे स्कूल के बच्चे थे, इवन यूथ बाइबल स्कूल के जो बच्चे थे, उन्होंने स्किट भी पेश किया, और फिर यूथ जो संडे स्कूल बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने डिफरेंट टैबलोज भी किए। सो सेलिब्रेशन इस तौर से चलती रहती है, और फिर लोगों के पास आना जाना, फैमिलीज के पास मिनिस्ट्रीज में आना जाना, तो ये क्रिसमस सेलिब्रेशन का एक हिस्सा ही होता है। बल्कि आप बता रहे सिस्टर जी, मैं चाहता हूँ कि आप अभी आपके घर में लेट कोई आ भी रहे हैं, तो इन दिनों में अक्सर लेट पार्टीज चल रही होती हैं, और ये अच्छी वाली पार्टीज होती हैं, खुशी वाली, फैमिली ओरिएंटेड, और दूसरी वाली पार्टीज नहीं है, ये होलसम और फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम सेलिब्रेशंस के लिए, फेस्टिविटीज के लिए। तो सिस्टर जी, आपको कैसा फील होता है? हाँ जी भाई साहब, ऐसे ही है कि जैसे आपने अभी कहा, अभी के जो पूरे खूबसूरत माहौल में हम बैठे हैं, ईमानदारों की इस तरह की पार्टीज होती हैं जहाँ पे वो मिलते हैं और कलाम को पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, और जो यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से हमें मिलती है। तो अभी जैसे आपको आते ही बताया हमने कि लेट नाइट गेस्ट आने वाले हैं, तो ये सिलसिला न्यू ईयर तक चलता रहना है ऐसे ही। कभी हम किसी के पास जाएंगे, कोई हमारे पास आएगा। आपको पता है, आप लास्ट टाइम प्रोग्राम में भी आए हुए थे, आपने कलाम की बड़ी अच्छी खिदमत भी की। तो ऐसे ही एक दूसरे का जो लाभ है, क्रिसमस जो है, उसका यही असल मकसद है। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much for joining us. मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन इस बिजीनेस से इतना टाइम निकालना, क्योंकि अब काफ़ी आज आपने हमें टाइम दिया, सो थैंक यू सो वेरी मच। हम इस सारी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मैं नेक्स्ट गीत कैरे साहब कौन सा हमें सुनाना चाहते हैं? ओ पैदा होया है सब पाप मिटावन लई, ओ पैदा होया है सब पाप मिटावन लई, रुड़दे होए लोकां नू भुल्ले होए लोकां नू गल दे नाल लावन लई, ओ पैदा होया है सब पाप मिटावन लई, ओ पैदा होया है सब पाप मिटावन लई, ओ पैदा होया है सब पाप
चीज दा ख्याल दिलों कटता हर एक चीज दा ख्याल दिलों कटता उन्हें साडे वास्ते अरशां नू छड्डता ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ओ नीवा होया ए सानू उच्चियां उठावण लई ਉਹ ਨੀਵਾ ਹੋਇਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਉਠਾਵਣ ਲਈ ਉਹ ਨੀਵਾ ਹੋਇਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਉਠਾਵਣ ਲਈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਏ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਣ ਲਈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਏ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਣ ਲਈ Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਣ ਲਈ और जब मत्ती की मार्फत लिखी इंजील में हम पढ़ते हैं जब फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ पर जाहिर होता है तो वो कहता है कि तुम उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फिर इस गीत में एक बड़ी खूबसूरत लाइन आपने की ओ नीवा होया जे सानू उच्चियां करन ले। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत पावरफुल सच्चाई है और ये हकीकत है कि वो अपना जलाल छोड़कर जमीन पर आ गया ताकि हमें वो अपलिफ्ट करे, गुनाह की दलदल से निकाले और हमें आज़ादी बख्शे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं इस वक्त चाहता हूँ कि पास्टर नुमान साहब आप भी खड़े हो जाएं और आप भी कुछ शेयर करें इस सारी फेस्टिविटीज़ में आपको कैसा लग रहा है और कैसे ये सारी जो सेलिब्रेशंस चल रही हैं यहाँ पर हमारे चर्च में, और फिर आप भी लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के फीडबैक ले रहे हैं और शायद आप में से कुछ लोग जानते हो कि पास्टर नुमान हमारी प्रेयर वॉरियर टीम को लीड करते हैं और भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ मिनिस्ट्री में इनको सौंप रखी है। तो जी पास्टर नुमान। मसीह यसु में आप सबको सलाम और थैंक यू सो मच पारी साहब। और बताना चाहता हूँ कि जैसे पास्टर साहब ने बताया और आपने भी बताया कि खुशियों का समा है हर तरफ। आमीन। आपने जब ये खुशियों का समा कहा तो शायद आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही हो, बाहर ढोल भी बज रहे हैं। Praise the तो Lord. ये एक वाकई ही जश्न का सा समा है, फेस्टिविटीज चल रही है, बाहर ढोल वाला भी आया हुआ है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं सारी सेलिब्रेशंस के लिए। Praise the Lord. जी नुमान। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और सर जहाँ पर भी जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, जिन एरियाज में जाते हैं, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और चंद बातें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम यस्सु को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बाज़ अवकात हम देखते हैं लोगों को कि वो यस्सु को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं लेकिन अपने दिल में नफरत दबाए रखते हैं, गुस्सा, नामुआफ़ी दबाए रखते हैं और तरह तरह के जो बुग़्ज़ हैं या इस तरह के इख्तिलाफ़ात को दबाए रखते हैं। तो जैसे आपने वर्स शेयर की कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, तो यीशु मसीह के आने का तो मकसद ही ये था कि वो हमें छुड़ाए, आज़ाद करे। और सम टाइम हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने आप को खुद आज़ाद नहीं करना चाहते। खुशी उस वक्त दिल में दाखिल होती है और आपके अंदर से निकलती है जब यीशु आपको आज़ाद करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस क्रिसमस के मौका पर अपने दिलों को पूरे तौर से साफ करें, उस नफरत के जुए को दूर करें, नामुआफ़ी को दूर करें। फिर देखिएगा वही खुशी की बुशारत जो मुकद्दसा मरियम को मिली, जो गडरियों को मिली, जो लोगों को मिली और वो हमें भी मिली है, हम उसको पूरे तौर से सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर नुमान। और एलियाना, आपको कैसा लग रहा है 10 साल के बाद पाकिस्तान में आकर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट नहीं, बड़ा अच्छा होता है।
हाँ जी, नहीं जैसे हम वहाँ सेलिब्रेट करते हैं वहाँ डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, Different है, बिल्कुल लेकिन सही। इस दफ़ा जो हमने डोर टू डोर विजिट किया वाह लोगों वाह को, वाह, क्रिसमस जबरदस्त। केक्स लेकर गए, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था Praise the और Lord. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर और आप सबको मिलकर आपको हग किया मैंने और मैरी क्रिसमस कहा, और आज भी आप सबको मैं लाइक दिल की गहराइयों से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ Praise the और Lord. खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। और मेरा ईमान है कि खुदावन का वक्त होता है हर हमारी ज़िंदगियों में, क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में खुदावन का वक्त मुकर्रर होता है किस टाइम हम कहाँ होंगे। तो प्रेज द लॉर्ड, फिर खुदावन ने ये वक्त मेरे लिए मुकर्रर किया कि मैं यहाँ हूँ, और आज सारी टीम के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा जब भी मैं आती हूँ, और बहुत प्यार करते हैं सब। Praise the तो Lord. खुदावन की शुक्रगुजारी है। आमीन आमीन। और एलियाना शेयर कर रही थी जो केक डिस्ट्रीब्यूशन का एक हमने काम किया है अपने चर्च के इर्द गिर्द इलाकों में, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सब घरों में जहां हम गए लोग बड़े खुश थे, और आई विश कि हम सारे शहर लाहौर में ऐसा कर सकते, और खुदा की मर्जी हुई तो जरूर ऐसा करेंगे। सारे शहर लाहौर में केक बांटेंगे खुदा की मर्जी से। खुदावंद मेरा ईमान है कि खुदावंद ऐसा मुमकिन करेगा, तो आप दुआ करते रहे, मे बी नेक्स्ट ईयर हम ऐसा कर सकें। सो प्रेज द लॉर्ड। और अभी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ अपनी सारी लीडरशिप टीम के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी लीडरशिप टीम जरा खड़ी हो जाए, और शायद चंद एक है जो यहाँ नहीं है, लेकिन मोस्टली जो हमारी लीडरशिप टीम इस वक्त यहाँ है, इसमें अभी स्टाफ नहीं है, लेकिन ये मेन जो लीडर्स हमारे चर्च के हैं, बरकत टीवी के हैं, और प्रोडक्शन टीम तो काम कर ही रही है। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इन सब के लिए। इस साल में इन तमाम लीडर्स ने बहुत मेहनत की है, और कलीसिया में काम किया है, लोगों को डोर टू डोर विजिट किया है, और जो सारे इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स हमने किए इनमें इनका बड़ा हाथ है। तो मैं आप सबको सलूट पेश करता हूँ आपकी सारी खिदमत के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं चाहता हूँ कि इनको एक बड़ी अपलॉज दें क्लैप के साथ। सो थैंक यू सो वेरी मच आपकी सारी खिदमत के लिए, खासकर जो हमारा ये इस साल का एनुअल क्रिसमस सेलिब्रेशन वो बहुत ही बाबरकत रहा, और एक बड़ा क्राउड था। जो हमारा बड़ा ग्राउंड है वो भी भरा हुआ था, और ये जहां हम इस ग्राउंड में जो इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये भी भरा हुआ था, बल्कि चर्च में भी लोग थे। तो ये सब कुछ खुदा के फजल से हुआ, और हमारी टीम की मेहनत और इनकी सारी काविश से हुआ। सो थैंक यू सो वेरी मच। और आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहे, ग्रीट करना चाहे। जी प्रेज द लॉर्ड, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम गैब्रियल है और मेरी यहाँ पर आईटी की जिम्मेदारी है। तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी मेरी तरफ से और बरकत टीवी के सारे स्टाफ की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर कामरान है और मैं CFP में पासबानी खिदमत करता हूँ, और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम पास्टर आकाश है। मैं भी बरकत टीवी पर हाउस ऑफ प्रेयर में पासबानी खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आप सबको भी, और जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सबको भी मैरी क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एज ए पास्टर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, और मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस मुबारक। आप सबकी सलामती हो।
मेरा नाम इमरान है और मेरी ज़िम्मेदारी फिनांस की है। जो आप हदियाजात भेजते हैं उन सब का रिकॉर्ड रखना वो मेरी ज़िम्मेदारी है। और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से मैरी क्रिसमस। Praise the Lord, praise the Lord. अपने आप को आइडेंटिफाई ना करदा अकाउंटेंट। मेरा नाम पास्टर अनायत गिल है। मैं सीएम डिस्ट्रिक्ट में एज ए पास्टर खिदमत करता हूं और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। मेरा नाम पास्टर नदीम सैमुअल है। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। Praise the Lord, praise the Lord. मेरा नाम पास्टर शदाद बाग है और क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान वाल्टन ब्रांच से मैं पास्टर इंचार्ज हूँ और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बड़े दिन की और नया साल की खुशियाँ मुबारक हो। Praise the Lord, praise the Lord. ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਪਕਾਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪਕਾਨ ਦੇ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਵੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਏ ਵੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਇੱਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਰਕਤ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੈਲੋ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। गॉड ब्लेस यू जी। मसीह खुदावंद के पाक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर बाबर जॉन है और मेरा ताल्लुक़ यंगसनाबाद से है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने ये 2025 का क्रिसमस हमारी ज़िंदगी में बख्शा है और उससे भी बढ़कर बात जो है हमारे लिए बाबरकत वो ये है कि हम खुदा के खादम पास्टर सार्क जॉन बरकत साहब के साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो मुझे अपने गाँव की वो बातें याद आती हैं जो क्रिसमस के दिनों में हम सब दोस्त मिलकर क्वायर बना के हम दोस्त सुना किया करते थे। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि अब हम यहाँ पर रहकर भी खुदावंद के हम दोस्त सुना कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको 2025 का क्रिसमस और आने वाला नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जी। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बरकत टीवी देखने वालों को सलाम। मेरा नाम पास्टर अकरम मसीह है और मैं क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान में एज अ पास्टर खिदमत कर रहा हूँ। सो मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको ईद विलादतुल मसीह मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज लॉर्ड। और बाकी जो हमारे लीडर्स हैं उनसे भी हम ग्रीटिंग्स अभी लेंगे। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर खाना भी खा रहे होंगे और इसी दौरान हमारी गुफ्तगू भी चल रही होगी। तो लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक। खुदा है मुहब्बत, 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 खुदा है मुहब्बत। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कह
कहकशां, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां, जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी, जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। नासिरी तेरे दम से बहार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, नासिरी तेरे दम से बहार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां, खिल उठी कहकशां। वेलकम बैक अजीज़ो, इस वक्त हम खूब एंजॉय कर रहे हैं और अब भूख भी लग गई है और थोड़ी देर में खाना भी सर्व होगा। तो मैं चाहता हूँ भाई लियाकत, आप जो एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं गरीब बच्चों में, आप जो एजुकेशन का जो आपका प्रोजेक्ट है और आप पसमानदा इलाकों में गरीब बच्चों को एजुकेशन के साथ रीच कर रहे हैं और मसीह की मोहब्बत गरीबों के साथ एजुकेशन के ज़रिए से बांट रहे हैं, तो प्लीज़ उसके ताल्लुक से शेयर कीजिएगा। जी, थैंक यू पास्टर साहब। मैं समझता हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने जब वो बैठे थे तो कुछ बच्चे उनके पास आ रहे थे, तो शागिर्दों ने बच्चों को रोकने की कोशिश की, तो यीशु फरमाते हैं कि बच्चों को मना नहीं करो बल्कि इनको मेरे पास आने दो। अब जब हम आज के तनाज़ुर में इस बात को देखते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों को यीशु के पास आना चाहिए, लेकिन यीशु के पास आने का मतलब क्या है? ताकि वो यीशु से सीखें, और फिर यीशु से क्या सीखेंगे बच्चे? ज़ाहिर है जो यीशु सिखाना चाहता है। तो आज मेरे बच्चे, आपके बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे यीशु से कैसे सीख सकते हैं? जब हम जो डिसाइपल्स हैं बच्चों के पास जाएंगे, उनको सिखाएंगे, और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम बच्चों को एजुकेट करें। और जो बच्चा पढ़ जाएगा, लिखना पढ़ना जिसको आता होगा, ज़ाहिर है वो बाइबल मुकद्दस पढ़ेगा और वो यीशु मसीह को जान सकेगा ना। तो यीशु मसीह को जानने के लिए ज़रूरी है आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, और जब लिखना पढ़ना आ जाएगा तो आप यीशु मसीह को जानेंगे, और फिर यीशु मसीह का जो किरदार है, जो करैक्टर है, वो आप में आ सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम गरीब बच्चों को जिनके पास एजुकेशन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हम उनके पास जाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। तो इससे दो काम होते हैं। एक तो ये कि उनको एजुकेशन जब उनके पास आती है, स्किल्स जब उनके पास आती हैं, तो फिर वो दुनिया में अपनी लिविंग अच्छी कर सकते हैं, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और उसके बाद फिर ये है कि जब पढ़ा लिखा बच्चा होता है वही यीशु मसीह को जान सकता है बाइबल मुकद्दस को पढ़ के। आप सोचें कि एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी है जिसको कुछ नहीं आता, तो वो पास्टर साहब की बात को भी नहीं सुन पाएगा। तो वो हर संडे अगर चर्च भी जाता है, उसके सामने कलाम भी होता है, तो उसको लिखना पढ़ना अगर नहीं आता तो उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होगी। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ये वजह है हमारे यहाँ सोसाइटी में जब क्रिश्चियन वैल्यूज़ कम हो रही हैं, हमारे आज के नौजवान उस तरह के क्रिश्चियंस नहीं हैं जैसे हमारे बुज़ुर्ग होते थे। तो शायद उसकी वजह भी ये है कि बुज़ुर्गों को किसी न किसी तरीके से सिखा लिया जाता था,
اور آج کے نوجوانوں کا بہت بڑی تعداد ہے جو اسکولوں میں نہیں جاتے, پڑھتے نہیں ہیں, اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی توجہ اور جگہوں پہ لگ جاتی ہے, تو وہ یسوع المسیح کو سیکھ ہی نہیں پاتے, اس کو اس طرح سے دیکھ ہی نہیں پاتے, تو پھر مسیحی محبت بھی ان کے اندر نہیں آتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں, ان کو اسکولوں تک لے کے آئیں تاکہ وہ پڑھیں بھی, اور پھر بائبل مقدس کو پڑھیں تو پھر یسوع المسیح کا کردار, اس کا کریکٹر ان کی سمجھ میں آئے گا اور ان کی زندگی میں اتر جائے گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ ایک دفعہ جب کوئی یسوع المسیح کو جان لیتا ہے تو اس کے بعد پھر یسوع المسیح کو وہ چھوڑ نہیں سکتا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اچھے کرسچنز پیدا ہوں تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں, ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ مسیحی کردار اپنا سکیں. اور کرسمس کا بہترین تحفہ بھی یہی ہو سکتا ہے اگر آپ خود اچھے ڈسائپل ہیں, برائے نام کرسچن نہیں, ایسے مسیحی جو یسوع المسیح کی بات کو, ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور آپ کی زندگی سے یسوع المسیح نظر آتا ہے, تو پھر یہ کرسمس بھی آپ کا ہے اور آنے والے سارے کرسمس بھی آپ کے ہیں. لیکن اگر آپ ایک عام مسیحی ہیں, برائے نام مسیحی ہیں, بائبل مقدس کو پڑھتے نہیں ہیں, یسوع المسیح کو جانتے نہیں ہیں, اور آپ کوئی وہ کام نہیں کرتے جو یسوع المسیح کی زندگی میں ہوتے تھے, اور یسوع المسیح کا کردار آپ کی زندگی سے نظر نہیں آتا, تو پھر آپ جیسے آئے ہیں ویسے ہی جائیں گے, اور یہ کرسمس بھی آپ کے لیے نہیں ہے اور آنے والا کوئی کرسمس بھی آپ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ حقیقی خوشی, معجزہ تب آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد بنیں گے. اس موقع پہ میں برکت ٹی وی کا, پاسٹر صالح جان برکت کا, ساری ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 24 کی رات کو کرسمس کو سیلیبریٹ کیا, کرسمس کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور پیچھے جب بہت شاندار کرسمس سیلیبریشنز ہوئیں تو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے غیر مسیحی لوگ بھی آ کے بیٹھے تھے, اور جب آپ کی یونٹی دیکھتے ہیں, اتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور بہت معزز انداز سے کرسمس کی عبادت ہو رہی تھی اور وہ پروگرام ہو رہا تھا, تو یہ بھی خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے. لوگ دیکھ کے جاتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے اچھے سے عبادت کرتے ہیں, اور ہمارا کردار, ہمارے طریقے لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں. سو ٹو میک دس کرسمس ویری اسپیشل, میرا خیال ہے کہ ہم سب کو آگے آنا چاہیے, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, انہیں تعلیم دینی چاہیے تاکہ ہم یسوع المسیح کے حقیقی کردار کو دنیا کے سامنے لا سکیں اپنی زندگیوں کو لے کے بیچ میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ بھائی لیاقت, آپ کی یہ ساری جو کاوش ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی, اور آج جو آپ نے ہمیں انسپائر کیا ہے اور پش کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن پر فوکس کریں, کیونکہ ایجوکیشن ہونا بہت ہی ضروری ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اور پادری صاحب, آپ کا بھی ایک اسکول ہے اور آپ بھی ایک اسکول کو رن کر رہے ہیں, آپ بھی اس کے تعلق سے ایک دو باتیں کہیں, اور پھر جو تھاٹ خداوند نے آپ کے دل پہ رکھا اس کو بھی شیئر کیجیے. جی بھائی صاحب, اسکول کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نے نواز شریف کالونی میں چرچ منسٹری کا آغاز کیا تو اس وقت جب ہم اس علاقہ میں دیکھتے تھے کہ کچھ بچے, پیرنٹس اپنے کاموں پر ہیں یا فادرز کے اور کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن جو بچے ہیں وہ کنٹینیوسلی وہ اگنورڈ ہو رہے ہیں, گلیوں میں پھر رہے ہیں. سو اس وقت پھر خدا نے رہنمائی کی تھی کہ ان کے لیے ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے. اینڈ آئی تھنک فرام لاسٹ اوور 15 ایئرس ہم ان بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور خداوند کے فضل سے بہت سی گواہیاں ہیں, لیکن ایک بڑی گواہی یہ ہے کہ ہمارے چرچ میں بہت سے جو چند پیرنٹس جو ہیں وہ ان بچوں کی وجہ سے چرچ میں آئے. واو, پریز دی لارڈ. کیونکہ ہمارا جو ہے ہم ان کو کرسچن ویلیوز دے رہے ہیں, ببلیکل ویلیوز ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سیکولر ایجوکیشن ہے, سو ہم اس کو پیسہ پیرل لے کے چل رہے ہیں. اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ بچے مسیحت میں خداوند کے جلال کے لیے, خداوند کے کاموں میں میچور بھی ہو رہے ہیں. اور میں اکثر جب گریجویشن ہوتی ہے تو میں پیرنٹس کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ کے بچے یہاں سے گریجویٹ ہوں گے تو آدھے کو پادری بھی ہوں گے. تو یہ ہمارا گول ہے اور یہ ہمارا مشن ہے. سو ہم خداوند کی بڑے کام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو بھائی صاحب, کرسمس کے حوالے سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. ہم یوحنا 3:16 میں جو ایک بڑی مشہور
आयत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो खुदा ने बेसिकली दुनिया से मोहब्बत की है। इट मीन्स दुनिया खुदा के लिए स्पेशल है। वाह। इट डजंट मीन खुदा ने कोई अमीर लोग थे या डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स लोग हैं, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की। आमीन। समटाइम वी फील इग्नोर्ड कि हम नजरअंदाज किए जा रहे हैं, लेकिन क्रिसमस के मौके पर मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं और वो ये है, याद रखें कि लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं लेकिन हेवंस की नजर में, आसमान की नजर में आपकी बड़ी वैल्यू, आप वर्थेबल हैं। और शायद लोग आपको वैल्यू नहीं करते लेकिन खुदा आपको बड़ा वैल्यू करता है। Praise the Lord. Praise That's the Lord. why God so loved the world. Hallelujah. और मैं इस मौके पर आपको इनकरेज करना चाहूंगा, डोंट फील कि हम वैल्यूएबल नहीं हैं। अक्सर ये होता है कि इस मौका पर हमारे बहुत से बहन भाई जो हैं वो अपने आप को बड़ा डाउन फील करते हैं। बट बीइंग पास्टर, मैं अपनी सारी टीम के साथ, अपने सारे इन साथियों के साथ, हम खिदमत लोगों के साथ मिलकर आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ा काम जो खुदा ने आपके लिए किया था, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। अगर आपका एक बेटा हो और हमें पता है कि वो आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल है, और अगर कोई आपको ये कहे कि जी ये बेटा आप किसी को बचाने के लिए दे दो, आप कभी नहीं देंगे। जस्ट इमेजिन, खुदा ने, उसके पास एक ही इकलौता बेटा, एक ही बेटा जिसको हम इकलौता बेटा कहते हैं, मतलब एक ही बेटा है, उसने आपके लिए भेज दिया। वो कीमती चीज, आसमान की सबसे कीमती चीज यीशु मसीह नासरी था, जैसे हम यीशु मसीह नासरी कहते हैं, खुदा का बेटा। आमीन। आसमान से कीमती चीज जमीन पर कीमती लोगों के लिए आई है। आप वैल्यू लेस नहीं है, आप वैल्यूएबल लोग हैं, क्योंकि कीमती चीज कीमती लोगों को दी जाती है। सो इन चीजों से बाहर निकलें और अपने आप को ये फील करें आप खुदा की नजर में कीमती लोग हैं, क्योंकि आपको कीमती चीज, क्रिसमस के है क्या, हम खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी को सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड में, बल्कि मैं ये कहूंगा कि कायनात में एक हैवी किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। और रेस्क्यू ऑपरेशन क्या था कि आसमान से एक शख्स जमीन पर आ गया। हम खोए हुए थे, वाह वाह वाह, डूबे हुए थे, दलदल में थे, रिश्ता टूट चुका था, आदम की वजह से हम खुदा से दूर हो चुके थे। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मेरे यीशु ने हम सब के लिए किया, हमें बचा लिया और हमें बाप के साथ मिला दिया, बाप के साथ रिश्ते को बहाल कर दिया। तो क्यों ना उनके गीत गावा, हालेलुया, क्योंकि उसने हमें बचा लिया है, उसने हमें छुड़ा लिया है। सो आए इस क्रिसमस को मुनफरद वे में सेलिब्रेट करें। ये जाने दुनिया जो मर्जी कहती फिरे आपके ताल्लुक से, दुनिया आपके ताल्लुक से जो मर्जी कमेंट पास करे, जस्ट लुक एट गॉड। खुदा आपसे प्यार करता है, इसलिए तो उसने अपने प्यारे बेटे, इकलौते बेटे यीशु मसीह को आपके लिए इस जमीन पर भेज दिया था। स्वयं उस पर ईमान लाएं, हलाकत से बचें, अब्दी मौत से बचें और अब्दी जिंदगी के वारिस बन जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। सच अ पावरफुल थॉट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही पावरफुल मैसेज कि खुदा हमसे बहुत प्यार करते हैं। वी आर वेरी वैल्यूएबल टू हिम। इट इज सच अ पावरफुल मैसेज। और इसी थॉट पर खुदावंद मुझसे भी कलाम कर रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त ये मैसेज है। मैं समझता हूँ कि यही वो एक मसीह की मोहब्बत का मैसेज है जो इंसान को अपलिफ्ट करता है। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। हम लेंगे एक और ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे
اب ہم ضرور ہی کھانا کھائیں گے. اور لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. خدا ہے محبت, 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 خدا ہے محبت. آیا یسوع یار ساڈے پاس, آیا یسوع یار ساڈے پاس, اج اپنا روپ وٹا کے آیا یسوع یار ساڈے پاس, آیا یسوع یار ساڈے پاس, اج اپنا روپ وٹا کے آیا یسوع یار ساڈے پاس, آیا یسوع یار ساڈے پاس. سنو فرشتے کی گاؤندے ہیں گے, سنو فرشتے کی گاؤندے ہیں گے, کس دا ذکر سناؤندے ہیں گے, کس دا ذکر سناؤندے ہیں گے, کیسے ساز بجاؤندے ہیں گے, کیسے ساز بجاؤندے ہیں گے, راگ آواز ملا کے آیا یسوع یار ساڈے پاس, آیا یسوع یار ساڈے پاس, اج اپنا روپ وٹا کے آیا یسوع یار ساڈے پاس, آیا یسوع یار ساڈے پاس, آیا یسوع یار ساڈے پاس. Once again, welcome back. اور ہم خوب مسیح خداوند کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے آپ نے پاورفل میسج سنا خدا کے خادم پاسٹر شوکت شہرون صاحب سے. یہ اگاپے اسمبلیز آف پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو اگاپے سسٹرز ہیں ان کی بیٹیاں ہیں اور خدا انہوں نے بھی اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان بیٹیوں کے لیے. اور ابھی ہم اپنا کھانے کے لیے ایک شارٹ سی پریئر کریں گے اور پھر ہمارے پادری صاحبان کھانا لینا شروع کر دیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ سسٹر ایرم آپ ایک شارٹ سی کھانے کے لیے پریئر کر دیجئے گا. قدوس مہربان زندہ جلالی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس خوبصورت موقع کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا کہ خداوند ہم تیرے بیٹے کے دنیا میں آنے کو خداوند سیلیبریٹ کر سکے, ان خوشیوں کو ایک دوسرے سے بانٹ سکے. خداوند اس سارے ماحول کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. اور ابھی خداوند جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانے پر میں تیری برکت کو چاہتی ہوں, سرونگ ہینڈز پر تیری برکت کو چاہتی ہوں. جب ہم کھائیں تو خداوند تیری قدرت ہمارے بدنوں سے ظاہر ہو اور یسوع مسیح ناصری کا نام عزت اور جلال پائے, مسیح کے جلالی نام میں آمین. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. اور اب میں چاہوں گا کہ آپ پادری صاحبان ایک ایک کر کے آپ باربیکیو کے ساتھ شروع کریں اپنا کھانا اور پھر ایک ایک کر کے ہم سب لیں گے. اور میری نظر بیٹی نتالیہ پر پڑی ہے. نتالیہ آپ کھڑے ہو جائیں. نتالیہ ان دنوں میں خوب سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور بہت ہی زبردست میسیجز, شارٹ میسیجز شیئر کر رہی ہیں. تو آپ کا کرسمس کے موقع پر بچوں کو, نوجوانوں کو کیا میسیج ہے؟ Praise the Lord, God is good.
It is me, Natalia Irfan, and आज मेरे पास वो सुप्रीम ऑनर है कि मैं हिस्ट्री की ओनली सुपर नेचुरल बर्थ के बारे में बात कर सकूं. सो मेरी अपकमिंग एपिसोड का भी यही थॉट है कि यीशु मसीह के आने से पहले खुदा ने यीशु मसीह की कंप्लीट लाइफ को कंप्लीटली तौर पर प्लान किया हुआ था. हिज बर्थ, हिज एनिमीज, यीशु मसीह की जो सुपर नेचुरल बर्थ से लेकर उसकी क्रूसिफिक्शन तक, everything was deeply and completely absolutely planned by God. एंड किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी मिसमैनेजमेंट या कोई ऐसी बात जो नहीं होनी चाहिए थी वो यीशु मसीह की ज़िंदगी में नहीं हुई. और यीशु मसीह की कंप्लीट लाइफ हम सब के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग के लिए रोल मॉडल है. और मैं आज सब नौजवानों को, सारे बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को जो इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं ये बताना चाहती हूँ, बल्कि खुदा आपको ये बताना चाहता है कि जिस तरह खुदा ने यीशु मसीह की ज़िंदगी को ऑर्डर किया था, ही ऑर्डर्ड हिज सन स्टेप, इन द सेम वे खुदा हमारी ज़िंदगी को भी ऑर्डर करता है. एंड जस्ट लाइक ही guided the steps of the Lord Jesus from his birth till the crucifixion, in the same way आज वो हमारी ज़िंदगी को भी purposeful बनाना चाहता है. वो चाहता है कि हमारी पैदाइश से लेके हमारे मरने तक हमें खुदा के नाम से जाना जाए. और हमारी ज़िंदगी का अल्टीमेट पर्पस भी यही होना चाहिए कि हमारी पैदाइश से लेके हमारे मरने तक हमें खुदा यीशु के नाम से पहचाने. Praise the Lord. So ये हमारी ज़िंदगी में हमारे कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यीशु के नाम से पैदा हों, उसी के नाम पे हम मरे, और जब हम मर जाएं तो दुनिया भी हमें उसी के नाम से पहचाने. और इस तरह हम अपनी जिंदगी में क्रिसमस के कंप्लीट पर्पस को फुलफिल करते हैं. God bless you all. Praise the Lord. Thank you so much, Natalia. God bless you. God bless you. बेटा नतालिया, God bless you. और एक बात बेटी ने कही, बल्कि सारी बातें बहुत ज़बरदस्त थी, और एक बात कही जिस पर मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूँगा. उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मिसमैनेज नहीं हुई. अगर कुछ भी हो जाता तो खुदा के लिए उस मिसमैनेज को मैनेज करना टोटली पॉसिबल था. होपफुली आप इस बात को समझ रहे हैं. हमारी ज़िंदगियों में भी आज जब हम समझते हैं कि हालात ख़राब हो गए हैं, हमारे हाथ से बाहर हो गए हैं, लेकिन याद रखें खुदा उन कादर मुतलक खुदा, वो सॉवरेन खुदा है. वो हर एक मामले, हर एक सिचुएशन को हर तरह से संभालने की सारी कुदरत रखता है. इसलिए कलाम में लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं. सो कुछ भी हो जाए, हालात अच्छे हो या बुरे, खुदावंद जब हमारे साथ है तो सब कुछ हमारी फेवर में हो सकता है, होता है और होता रहेगा. प्रेज द लॉर्ड. और जी पादी साहबान यहाँ से शुरू करें और आप भी अपनी ग्रीटिंग्स दें. प्रेज द लॉर्ड. मसीह के यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो. आप सबको मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. आपको मैं एक वर्स देना चाहता हूँ. यशायाह नबी के सहीफ़ा में लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन पर नूर चमका, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी. फिर यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जिसमें उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमी का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है. यीशु का इस दुनिया में आना रोशनी देना है, आपको निजात देना है. यानी कि जो लोग गुनाह के अंदर थे, खुदाबंद यीशु की उन जिंदगियों को तारीकी से निकालने के लिए इस दुनिया में आए. और यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जैसा कि भाई साहब आगे बोल रहे थे, 3 बाब में 16वीं आयत में लिखा है, खुदा दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. जो लोग रोशनी में आ जाते हैं वो हलाक नहीं होते, वो उस रोशनी में प्रॉपरली रोशन किए जाते हैं. इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि हमने दूसरों को नूर देना है. जब हम नूर देंगे, जब हम दूसरों के साथ खुदा की मोहब्बत को बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो यकीनन हमारी ज़िंदगियों में वो खुदा की सुपर नेचुरल मोहब्बत नज़र आएगी और तरीकी हो जाएगा. हालेलुया. आप सबको गॉड ब्लेस यू. खुदा आप सबको बहुत दे. प्रेज द लॉर्ड. जी नेक्स्ट.
مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام عمران یوسف ہے. ایز اے پریئر واریر میں برکت ٹی وی فیملی کا حصہ ہوں, اور میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر. Praise the Lord, praise the Lord. پریز دا لارڈ. خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں تمام برکت ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کو اور حاضرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور میں ایک شعر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے سوچا نہ تھا کہ ہم نجات پائیں گے کبھی. ہم نے سوچا نہ تھا کہ ہم نجات پائیں گے کبھی. یہ تو تیری محبت نے یسوع بخش دیا. آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میری طرف سے اور میرے پورے خاندان کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو. نجات کا دن مبارک ہو. گاڈ بلیس یو. میرا نام پاسٹر سنیل گل ہے اور میں برکت ٹیلی ویژن کے ساتھ پاسبانی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو برکت ٹیلی ویژن جو دیکھ رہے ہیں میری کرسمس. مسیح یسوع میں تمام برکت ٹی وی دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. آپ سب کو میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. پریز دا لارڈ. خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام پاسٹر راشر منیر ہے اور میں برکت ٹی وی پہ ایز اے پاسٹر خدمت سر انجام دیتا ہوں. میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو بڑے دن کی خوشیاں مبارک ہو اور آنے والا نیا سال آپ کی زندگی میں ڈھیروں برکتوں کو لے کے آئے. گاڈ بلیس یو آل. خداوند یسوع کے زندہ جلالی اور برکت نام میں آپ سب کو اور برکت ٹی وی دیکھنے والے میرے عزیزوں کو بہت بہت سلام. اور میں آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. Good evening everyone. This is Joy and I wish you a very happy Christmas and a very new year to all of you. Thank you so much. Praise the Lord, praise the Lord. Good job. خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور میں 2025 کا کرسمس آپ سب کو بہت ساری خوشیوں کے ساتھ مبارک کہتی ہوں, اور یہ کرسمس آپ سب کے لیے ڈھیروں خوشیوں کا باعث ہو. تھینک یو سو مچ. میرا نام شناز جاوید ہے اور میں بریک پاکستان کی ممبر ہوں, اور میں برکت چینل بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. اور میری طرف سے سارے مسیح نوجوانوں کو, بیٹیوں کو, بچوں کو کرسمس کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں. اور اس خوشی کے موقع پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح جو معجزات کا خدا ہے وہ زندگی میں معجزے کرتے ہیں. میری زندگی میں ایک معجزہ ہے کہ میں بھٹے پہ پیدا ہوئی, میں بھٹے پہ رہتی تھی اور بھٹے پہ رہ کے میں نے پڑھنا شروع کیا, اور یہ خداوند کی مرضی ہے کہ میں پڑھی اور میں نے خدا کو جانا, اور آج میں آپ کے درمیان ہوں. یہ خداوند کا شکر ہے. پریز دی لارڈ. عزیزو, آپ نے بہت ہی پاورفل ٹیسٹیمنی سنی ہے ہماری بہن کی. انہوں نے کہا کہ میں بھٹے پر پیدا ہوئی اور پھر وہاں انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی, اور آج یہ بریک جو آرگنائزیشن بھائی لیاقت رن کر رہے ہیں اس میں یہ بطور ٹیچر خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور بھی جو بھی آپ کی خدمات ہیں وہ بھی پلیز سسٹر جی شیئر کیجیے گا. بہن آپ جو بورڈ ممبر بھی ہیں اور بھی جو جس بھی کیپیسٹی میں آپ سرو کر رہی ہیں آپ ضرور شیئر کریں. میں بریک کی بورڈ ممبر بھی ہوں, اور اس کے ساتھ ہمارے جو این جی او برک ہے وہاں پہ ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں وہ ہم سینٹر چلا رہے ہیں. تو اس سینٹر میں جو ایسے بچے آتے ہیں جن کو کوئی سوسائٹی میں پوچھتا نہیں ہے, ان کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے, لیکن یہ خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے اور ہمارے اندر مسیح کی محبت ہے, اور ہم ان بچوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں, ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, اور پھر ان کو ہم بائبل بھی سکھاتے ہیں. اور اس سے وہ یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم پڑھے لکھے نہ ہوتے تو ان کو ہم کچھ بھی نہیں سکھا سکتے تھے, اور وہ اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے تھے. اگر تبدیلی آتی ہے تو تعلیم سے آتی ہے, اور تعلیم آتی ہے تو پھر ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں چینجنگ آتا ہے. اور یہ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے ہماری زندگی میں یہ معجزہ کیا ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں. سب سے پہلے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں وادی صاحب آپ کے لیے اور
सारी इस खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए और इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त माहौल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अच्छे डिनर के लिए जो ज़बरदस्त डिनर आपने हमें दिया है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने इर्द गिर्द एक दफ़ा निगाह दौड़ानी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, ज़रूर उसकी मदद करें, क्योंकि यीशु मसीह ज़मीन पर मेरे और आपके लिए आया, प्यार और मोहब्बत लेकर आया। और आए हम भी इस क्रिसमस पे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जो खुदावंद ने आपको दिया है उसमें से कुछ ऐसे लोगों की मदद करें जिनके पास कुछ नहीं है। ये हमारा क्रिसमस है। सो मेरी तरफ से, सोबिया की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, बरकत टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से, जो कलीसिया हमें वॉच कर रही है, आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। बनाने वाला साल भी आपको बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली नाम में तमाम बरकत टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से इस्लाम और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। और मेरा मैसेज उन नौजवानों के लिए है जो नशा करते हैं कि क्रिसमस के दिनों में मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि आप नशा करें, वो इसलिए आए कि आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ बरकत टीवी की सारी टीम का जिनने इतना खूबसूरत इवेंट सजाया है। और पिछले दिनों बल्कि हमने क्रिसमस प्रोग्राम देखा, दैट वाज ग्रैंड क्रिसमस प्रोग्राम, सो मैनी पीपल एंड अ बिग केक एंड वेरी नाइस एंड स्पेशल गेस्ट्स. It was like state was representing our stage that day, and I'm thankful to the Lord for this, and thank you Pastor Salak and our team for this. और फिर मैं अपने ख़ानदान की तरफ से, अपनी मिसेस की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। और वही पैगाम मैं दोहराना चाहूँगा कि काइंडली उन लोगों को देखिए जो आपके साथ रहते हैं, आपके हमसाए हैं, आपके रिश्तेदार हैं। अगर आप उनके साथ ये क्रिसमस मनाना चाहते हैं, यीशु मसीह की असल मोहब्बत उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उनका ख्याल कीजिए, उनके साथ होकर क्रिसमस मनाइए। अगर कोई परेशान है तो उसके काम आइए, यही क्रिसमस का पैगाम है। सो आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू। सबसे पहले मैं खुदा के खादम पास्टर सालिक जान बरकत, क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान, सारी मिनिस्ट्री, सारी टीम का और पूरी टीम वर्क के लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने बड़ी मदद की और 18 तारीख का जो हमारा इवेंट था वो बड़ा कामयाब, बड़ा ब्लेसड रहा। और इस वक्त जब पूरी टीम क्रिसमस सेलिब्रेशन को कर रही है, हम इसके लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और इस क्रिसमस के मौके पर मैं मैसेज यही दूंगा कि जैसे फरिश्तों ने कहा कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है उनमें सुलह। तो आज बहुत सारे ख़ानदान ऐसे भी हैं जो ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, गमगीन हैं, तलाक तक रिलेशंस पहुँचे हुए हैं, बहुत से बिखरे हुए हैं। लेकिन मसीह खुदावंद रिश्तों को जोड़ने आया और इसी रिलेशनशिप की बहाली का नाम ही क्रिसमस है। अगर हम हमारी ज़िंदगी के अंदर ये निजात का एक्सपीरियंस हो गया, ये रोशनी चमक गई है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सख्त दिल रहें, आप नाम माफ़ी के अंदर जकड़े रहें, आप हार्ड हार्टेड रहें। आपकी ज़िंदगी यीशु मसीह टोटली चेंज कर देगा। और यही गवाही है दुनिया के लिए कि वो ना सिर्फ आसमान पर बल्कि ज़मीन पर भी रिश्तों को मजबूत करने आया और ज़िंदगी देने आया। तो यही बांटें, यही करें, सबूत दें कि यीशु दुनिया को अमन देने, सुकून देने, रिलेशनशिप बहाल करने और ज़िंदगी देने आया। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी वाइफ किरण नज़ीम की तरफ से, बेटों की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। और मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस के याम आपके लिए बाबरकत रहें, आपकी फैमिली के लिए बाबरकत रहें, खूब एंजॉय करें और यीशु मसीह को सेलिब्रेट करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत एनवायरनमेंट के लिए, ज़बरदस्त सेटअप के लिए, खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए। और वो आइडिया जो खुदा ने इनके दिल में डाला कि घर घर जाकर इन्होंने पर्सनली केक डिस्ट्रीब्यूट खुद किया है।
ताकि वो लोग जो समझते हैं कि शायद खुदा के बड़े खुदाम अवेलेबल नहीं है चर्च के लिए, आज उनके सवाल का भी जवाब पादरी साहब ने खुद दिया है। बहुत से लोगों ने आंसुओं के साथ इस्तकबाल किया, फूलों के साथ इनको वेलकम किया। घर घर जाकर खुदा के खादम ने उनके लिए दुआएं की, और मैं इस पैशन को, इस एफर्ट को भी अप्रिशिएट करता हूं, और खुदा के खादम को और सारी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं 18 दिसंबर का जो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम जिसमें हम सब मिलकर यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट किया है। इट वॉज ए वेल मैनेज्ड एंड डिसिप्लिन प्रोग्राम जिसको पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी कमेंट किया कि मैंने कई सालों के बाद ऐसा डिसिप्लिन्ड प्रोग्राम देखा है। प्रेज गॉड, ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की कामयाबी है कि हम ऐसे डिसिप्लिन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जितने बरकत टेलीविजन के नाजरीन हैं, प्लीज अगर आप आज तक किसी को मुआफ करने में फेल हुए हैं या माफी मांगने में कमजोर पड़े हैं, यीशु मसीह नासरी इस क्रिसमस पर आपको लेसन देता है, आपको इनकरेज करता है। प्लीज अपनी खुदी से बाहर आइए और यीशु मसीह की मोहब्बत को देखिए। वो जो जलाल का बादशाह था, उसने अपने आप को पस्त किया, चरनी में आ गया। प्लीज आप भी अपनी अना को निकालिए। अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेशनशिप्स आपके हो सकते हैं, भाई है, बहन है, सास है, बहू है, आपका नेबर हो सकता है, दिल से मुआफ कीजिए। फिर आप यीशु मसीह के शालोम को, उसके पीस को और क्रिसमस के रियल लेसन को समझ सकेंगे। गॉड ब्लेस यू। आप सबों को मेरी तरफ से, मेरी मिसेस की तरफ से, नतालिया, अलीजा, अब्राहम, जोए की तरफ से बड़े दिन की बड़ी खुशियां और नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। बस यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए, और खुदा के खादम के लिए भी, इस पूरे इवेंट के लिए जो उन्होंने किया। बहुत ज़बरदस्त आज लगा। यहाँ पे क्रिसमस डिनर भी था और हमने सेलिब्रेट भी किया इस चीज़ को, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। जैसे हम गा के तो आपको ग्रीटिंग्स दे ही रहे हैं, मैं बोल के भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी और मेरे पूरे ख़ानदान की तरफ से आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और मैं दुआ गूँ कि खुदावंद आपको निजात का तजर्बा दे इस क्रिसमस पे, यीशु मसीह को अपनी लाइफ गिफ्ट करने का तजर्बा दे, ताकि आप लोग यीशु मसीह में ज़िंदगी बसर कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ऐसे ज़िंदा चर्च के लिए, ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पर खुदा के ज़िंदा खादम हैं, और मैं खुदा के खादम पास्टर सालक जॉन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। और मैंने ये देखा इन दिनों में कि जैसे इन्होंने गली गली में, डोर टू डोर, हर घर में जाकर प्रे भी की और केक भी बांटे, और खुदा के सारे खादमों ने बहुत अच्छे तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया इस 18 तारीख के बड़े प्रोग्राम पर। और जैसे खुदा के खादम इन दिनों में बिज़ी भी थे और सारे मामला चल रहे थे, वो फिर भी खुदा के खादम ने कहा कि मेरे दिल में पैशन है, बोझ है कि मैं घर घर में जाकर केक बांटूंगा और लोगों से मिलूंगा। तो खुदा की शुक्रगुजारी इन दिनों में मैंने खुदा के खादम में से चलता फिरता यीशु देखा, और शुक्रगुजारी है कि वो बोझ के साथ लोगों के अंदर गली मोहल्लों में चलते फिरते रहे और सब के साथ अच्छे तरीके से केक बांटते रहे और दुआ करते रहे सबके साथ। और शुक्रगुजारी मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आज आपने खूब हमारे साथ एंजॉय किया है। हाँ जी, खाना तो हमने एंजॉय किया है, लेकिन आप घर में खूब खाना एंजॉय कर रहे होंगे और क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी खुशियों के लिए। खुदावंद हमारा खुदा
जो हमें नजात बख्शता है। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि हम जब उस पर ईमान लाते हैं तो नजात पाते हैं, ज़िंदगी पाते हैं और खुदा की बरकतों से माला माल होते हैं। इस वक्त जबकि हम इस प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए जा रहे हैं, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करना चाहते हैं ताकि खुदावंद आपको कसरत से ब्लेस करे इस सारे क्रिसमस के सीज़न में, और फिर जो नया आने वाला साल है उसमें खुदावंद आपको बरकत दे, और फिर हम अपने मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए भी दुआ करेंगे। तो इससे पहले कि हम केक काटें, आप भी हमारे साथ मुत्फिक हो। आपकी जो भी कोई ज़रूरत है, मुश्किल है, मुसीबत है, परेशानी है, कोई भी कंसर्न है, खुदा उनके सामने रखे। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारे दिल तेरे लिए शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं इस बड़ी बख्शिश के लिए, इस बड़े गिफ्ट के लिए जो तूने हमें बख्शा है। अपना बेटा हमें दे दिया ताकि हम जब उस पर ईमान लाएं तो बच जाएं, नजात पाएं। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो इस सारी क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। खुदावंद इस वक्त आज जब हम इस केक को काटने को जा रहे हैं तो तेरी ब्लेसिंग इस पर चाहते हैं, और इसी तरह से खुदावंद जितने तेरे लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ मुत्तफिक हैं, खुदावंद हम इनकी तमाम जो नीड्स हैं, कंसर्न्स हैं, ख्वाहिशात हैं, ड्रीम्स हैं, वो सब कुछ तेरे सामने रखते हैं। हाँ खुदावंद, अगर तूने अपने बेटे ही का दरेग ना किया तो और क्या कुछ तू हमारे लिए ना करेगा। तू सब कुछ करता है, मौजज़ात पर मौजज़ात करता है, फजल पर फजल करता है। तेरा शुक्र हो। आज तेरे लोगों की ज़रूरियात तेरे पाक खजाने से पूरी हो। जिनको मौजज़ा चाहिए उनको मौजज़ा दे दे, जो बरकत चाह रहे हैं उनको बरकत दे दे, शिफा दे दे, और ज़िंदगी के एक एरिया में बरकतों से माला माल कर। ख़ानदानों को ब्लेस कर दे, औलाद को ब्लेस कर दे यीशु के नाम में। और ख़ास कर खुदावंद हम अपने मसीही कौम की और मुल्क पाकिस्तान के लिए जो खुदावंद हमारे बच्चे हैं उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद तो इनके लिए दरवाजे खोल दे, रिसोर्सेज मुहैया कर दे, ताकि हमारी कौम के बच्चे, इस मुल्क के बच्चे एजुकेशन हासिल कर सके और एक्सेल करें, आगे बढ़ें। अपने मुल्क की तरक्की, सलामती और बका के लिए भी दुआ करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, अपने खुदावंद तमाम आर्म्ड फोर्सेस के लिए दुआ करते हैं, तमाम इदारों के लिए दुआ करते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए, और इस तरह से खुदावंद अपने वज़ीर आज़म के लिए, सदर पाकिस्तान के लिए, तमाम उज़रा आला के लिए, और तमाम जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए, तमाम अपने हुकूमती नुमाइंदों के लिए मेहनत करते हैं कि सब कुछ छू और ब्लेस कर, और इस क्रिसमस के मौका पर सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आने वाला साल सब के लिए बाइस से बरकत हो। आने वाले साल में खुदावंद तेरे लोग तेरी बरकतों से माला माल हो और तेरे जलाल को एक्सपीरियंस करें। और खुदावंद ये 2026 का आने वाला साल सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आज की हमारी सारी रिफाकत को तूने ब्लेस किया है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स सब तुझे देते हैं, मसीह के नाम। आमीन, 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 आमीन। तो आए अज़ीज़ों, हम एक गीत गाएंगे और इसके साथ हम क्रिसमस केक काटेंगे। तो जी कैरस भाई शुरू करें। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई, तारों की बारातें आई, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पुरनो नजारा है।